सो हम 1 बाय 1 रीडिंग करेंगे ताकि हम रीडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, कैसी रीडिंग आ रही है, किसके बारे में क्या है, कैसे है, हम ये सोचेंगे, पूछेंगे क्लियरली, हौच पौच नहीं करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। सो सीनियर बैच में से मैं एक को लूंगी, फिर जूनियर बैच में से एक को लेंगी, हम ऐसे वाइस वर्सा करके करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग हर कोई सबकी रीडिंग अच्छे से समझो। यहाँ पे मेन मुद्दा ये नहीं है कि आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, मेन मुद्दा ये है कि रीडिंग कैसे हो रही है। जब हम अपनी रीडिंग करते हैं या करवाते हैं तो हमें रीडिंग का ना पैटर्न समझ में आता है। सो सीनियर वंस, मुझे ये बताओ कौन सा वाला मेथड यूज करना है? पास्ट लाइफ वाला मेथड यूज करना है आप लोगों ने, न्यूमरोलॉजी वाला मेथड यूज करना है आप लोगों ने, या नॉर्मल रीडिंग करनी है? तो मैं आप पे छोड़ती हूँ। मैम पास्ट लाइफ। टाइम के ऊपर इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम नॉर्मल करते हैं तो वो टाइम आराम से सबको हो जाएगा, लाइक बहुत देर तक नहीं एक्सटेंड होगा। अगर हम टैरो न्यूमरोलॉजी वाली करते हैं तो वो काफी न्यूमरोलॉजी डिटेल वाले, हो हाँ, जाती है, वो लंबा हो जाएगा, तो हम एक काफी काम लंबा हो करते हैं, जाएगा। पास्ट लाइफ का लेते हैं। नॉर्मल इनको सबको आंसर्स नहीं देने, क्योंकि ये सब अपना खुद करेंगे जब ये स्टार्ट करेंगे। पास्ट लाइफ करते हैं, उससे हमें अंदाजा लगेगा कि ये सब यहाँ पे ऑकल्ट में क्यों बैठे हैं। वो थोड़ा, वो भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारे जो भी रीडिंग, जिसकी भी रीडिंग होगी, सबकी स्क्रीन ऑन होनी चाहिए, जो रीडिंग कर रहा है और जिसकी रीडिंग हो रही है। सो चांस है, Yeah. यू हैव अ चांस, बट विदाउट रेमेडी कुछ होगा नहीं। यू हैव कैरिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ विच कम्स फ्रॉम द जस्टिस। पास्ट लाइफ में काफी लोगों का दिल दुखाया आपने अपनी जस्टिफिकेशन से, कई लोगों का आपकी जजमेंट सूट नहीं हुई। यू हैव टू डू रेमेडी रिगार्डिंग दिस। आपको रिलीजिंग होगी। आप किसी को तभी होल्ड कर सकते हो जब आप रिलीज करना सीख लो। अभी आपको रिलीज नहीं आता, योर कार्ड सेइंग दैट। So first you understand, you have to understand what is the meaning of releasing actually. तब आपकी होप बंधेगी। ठीक है, याद है कल मैंने फूल के बारे में क्या कहा था? It's carrying past life energy, so it could be hit anywhere. Got it? So whenever you feel, can talk to me. Okay? Ma'am, after this class, can I talk to you? Actually, after this class, I already booked. We can talk tomorrow. Tomorrow आप 9:30 के बाद मुझे कभी भी कॉल कर लेना, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. 11 बजे तक फ्री हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. God, Thank you, Priya. Thank you for such a nice reading. God bless you, both of you. Thank you. ऑल्सो मैम, आई थिंक कि हम लोग जैसे टैरो न्यूमेरो करते हैं ना, उसमें से भी रिलीजिंग का वे में भी समझ में आ सकते हैं। Ask question regarding this. अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? Shade, you want to ask something? Yes, please. I want to ask about the last question that Rupa had asked. तो जो फूल आया था, आपने कहा था थोड़ा सा calming baggage, because he has a small red bag. But you said a lot of calming baggage. For the justice कार्ड से भी तो आ रहा है ना, सिर्फ एक कार्ड नहीं है ना? So the justification hasn't happened, therefore it has increased. नहीं, एक्चुअली जो जस्टिस उन्होंने करी थी इन हर पास्ट लाइफ ना, वो कुछ ज्यादा ही सॉलिड हो गई थी, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। एंड कई बारी आप अपने सोच के हिसाब से जस्टिफिकेशन देते हो, बट दैट डजंट मीन कि सामने वाले के लिए भी वो एक्चुअल राइट जस्टिस हो। जब हम जस्टिस वाली पोस्ट में बैठते हैं ना डियर, सबसे बड़ी बात, आपकी जजमेंट आपकी सोच के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर दैट पोजीशन, इफ यू होल्ड दैट पोजीशन, तो आपकी जजमेंट, जो भी आप जजमेंट रिलीज कर रहे हो, पास कर रहे हो, वो आपकी मर्जी से नहीं होगी। वो किसकी मर्जी से होगी? जब सबको वो जजमेंट समझ में आएगी, एक्चुअल में सही मायने में वो जस्टिस होता है। I wanted to add the same point. I had got a very stringent energy. मतलब भले ही justification सही भी हो, लेकिन मे बी डिलीवर करने का तरीका बहुत ज्यादा harsh था, and that's why people got hurt. Not necessarily that you were unjust or something. So
एक्चुअली पोलाइटनेस ज्यादा चाहिए थी या मैनर सही चाहिए था? नहीं, बिटवीन, देखो जजमेंट में ना पोलाइटनेस का काम नहीं होता, दैट इज आई एग्री, ठीक है, बट व्हाट इज द इशू इज कि जजमेंट के साथ राइट कन्वे पावर, राइट टेक्निक, कि कोई बंदा उतना भी हर्ट ना हो जाए कि उसका दिल ही बाहर आ जाए। सो जज करना ना, जजमेंट देना बहुत बहुत एक कलाकारी का काम होता है। आप पोजीशन भी होल्ड करते हो, आप स्ट्रांगनेस भी होल्ड करते हो, एंड एट द सेम टाइम द डिलीवरिंग स्टाइल जो है आपका, डिलीवर करने का स्टाइल है, इट शुड बी वेरी मच, मतलब वेरी मच प्रेजेंटेबल, कि बंदे को समझ में आए कि वाई यू आर गिविंग दिस जस्टिस या दिस आंसर, या वाई यू गिव मी दिस पनिशमेंट, तो वो समझ में आना चाहिए एट विच बिहाफ। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द तरीका वी डू द रीडिंग। अब आप लोगों को ग्लिम्स मिला कि हमारे जो प्रीवियस बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने कैसे करा, किस तरीके से करा। नाउ यू आर स्टार्टिंग दिस जर्नी। सो गाइस, आई रियली वांट यू, जो मेरे सीनियर बैच वाले हैं, आई रियली वांट यू कि अब आप अपनी तरफ से इन लोगों को कुछ बोलें रिगार्डिंग, जैसे एक होता है ना फेयरवेल की तरह, कि कैसे करो, किस तरीके से करो। सो आई रियली वांट कि आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, सो दैट दे कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इनकी जर्नी कैसी होने वाली है। सो आई एम मेक यू पिन कि आप लोग फ्रंट में आके थोड़ा सा बोलें। ओके, सो यू कैन स्टार्ट। विवेक, आपसे स्टार्ट करते हैं। So I would suggest just keep showing up in all the classes. Don't miss any class because these are the classes which are very interactive. Initially, when I joined, I was also very skeptical about how these classes will be because I have learned from other classes as well. So I was skeptical about how it will be, what will be the format and all, whether I will be able to make it live or no. But when you start coming live, these are all interactive sessions. Even if you get the recordings, those recordings are of good use, but you will not learn as much as you will learn from the live sessions than the recordings, because the recordings you cannot interact. So these sessions are very interactive. So keep showing up every day, and I'm sure once you start attending a class going forward, you will be excited for when is the next class happening. That is what is happening with me. So every day, I think I was the only person who was putting the message, "Hello, ma'am, do we have any class today?" Because I was waiting for the class, and since that time, I have not missed a single class. Even though I don't have electricity here, I'm connected through mobile network. So my message is, don't miss any class. You will not even need to go through the recordings. Initially, I was also asking for the recordings. Then I understood, okay, this is not about the recordings. This is about understanding and start using them in your everyday to-day life. And you will get a lot of guidance, lot of sweet gifts also in the form of mantras. Yeah, that's what I have to say. Thank you, Vivek. God bless you. Okay, Pooja, you Thank start. you. Yeah. When I joined, I was a total newbie. I mean, I didn't know even a T of tarot. But for me, it was finding a guru, and I had asked uh, in I think previous personal session 1-to-1. I wanted to find a spiritual guru, and she said you will find it online. The guru will come in your life online, and I didn't know it was her itself. So for me, guru came first rather than education. Guru comes first. I mean, the teacher comes first. So it depends on how what works for you in which way. But I think if you totally surrender to ma'am, she really takes care of you. I mean, the method of teaching for Vivek, Vasudha, and me was very, very different, and she balances it all. So just surrender, keep full faith. It really comes up. Whatever innate talent, as now we saw, the thing of spirituality or occult was inbuilt in us. So what it takes to make it come up, ma'am knows very well. So just trust her and do whatever she asks. The assignments are. Yeah, I am very late for assignments, but you do it.
God bless you. God bless you. जी वसुधा. First of all, it was really nice seeing you all, connecting with you all, and congratulations for doing this for your own self. ठीक है, थोड़ा सा ऐसे अपने आप को पैट करो, इट्स वेरी गुड. ठीक है, प्राउड ऑफ यू. अगर हम बात करें टिप्स की, तो सबसे पहले आई डोंट नो अगर आप में से किसी ने पहले टैरो सीखा हुआ है या नहीं, या खुद से पढ़ा हुआ है या नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टैरो हो, जनरल गाइडेंस हो, लाइफ को लेके कुछ भी हो, एक छोटा सा बॉक्स लो. क्लास में आने से पहले माइंड में से एक बॉक्स खोलो, उसके अंदर वो सारी चीजें डालो, बंद करो और आ जाओ. फ्रॉम स्क्रैच लर्न लाइक अ किड वुड. जिसे कुछ नहीं आता, बी क्यूरियस, आस्क जो क्वेश्चन आ रहा है, नथिंग इज सिली, लर्न. ठीक है, बिकॉज वंस यू ओपन योर सेल्फ अप टू दैट, सब कुछ साइड में रख के, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प थिंग्स फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव. ठीक है, आपके माइंड के से सारे डोर्स खुलने शुरू हो जाएंगे, चीजें अलग तरीके से दिखेंगी, और ज्यादा कलरफुल दिखेंगी, वाइब्रेंट दिखेंगी. यू विल रियली एंजॉय इट एंड इट विल इम्पैक्ट योर ओवरऑल लाइफ. ठीक है. सेकेंड चीज, सिंस बैच है, बैच में बहुत लोग होते हैं, सबका अपना प्रिडिक्शन का स्टाइल होता है. कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है. अंडरस्टैंड, लर्निंग प्रोसेस है. कंपेयर नहीं करना, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा. अगर किसी की कोई बात अच्छी लगती है, किसी की बात करने का तरीका अच्छा लगता है, उनसे वो सीख लो, ले लो, अडेप्ट कर लो, इंस्टेड ऑफ bringing in the energy of competition, comparison, or why is that person reading so much better than me. ये क्या है, ऐसे नहीं चलता. Appreciate, have fun. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट इज ऑब्वियसली सरेंडर, हैव फेथ, एंजॉय करो. इतना सीरियस होके किसी चीज को मत लो. क्लास में आओ, स्माइल करके आओ, जाना है स्माइल करके जाओ. आज मैम कह रही थी सब बड़े सीरियस है, सो जस्ट एंजॉय. ठीक है, लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेना भी चाहिए एट टाइम्स, बट एक ही लाइफ है, मजे कर लो. दैट्स इट. हैव अ वंडरफुल डे अहेड. God bless you. God bless you. Thank you, Vivek, Vasudha, Pooja, to sharing your experience. So, guys, this is a journey we are starting. And actually, we are already started in our past life. So, why we are here? I asked you कि हम ये जानेंगे हम क्यों हैं. किसी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसा बीज डाला था जिसकी वजह से आज हम सब एक ग्रुप में हैं, एक साथ हैं और एक ही जैसा कोर्स कर रहे हैं, यानी कि एक ही कोर्स कर रहे हैं. इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ में हमारा एक ग्रुप रहा होगा. दैट इज व्हाई ब्रिंग दिस ग्रुप टुगेदर. मैं और पिछले वाला ग्रुप नहीं लाई और अभी जो नया बैच एक और स्टार्ट हुआ उनको नहीं लाई, बिकॉज आई डिडंट गेट द इंट्यूशन टू कंबाइन देम. ठीक है. सो दिस इज द थिंग कि कभी कभी हम शुरुआत कई बार बहुत पहले कर चुके होते हैं और लैंड अप हम कहीं और करते हैं. सो ये जर्नी आप सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग जर्नी रहेगी. आई होप जिन्होंने मेरे से प्रीवियसली सीखा है, दे आर रियली हैप्पी. आई होप वो उसको अच्छे से यूज करेंगे, उनको एंजॉय करेंगे एज वेल. आई रियली वांट माय न्यू स्टूडेंट कि वो इन चीजों को जो इन लोगों ने आपसे कहा उसको ऑब्जर्व करते हुए आप अपनी आगे की जर्नी शुरू करें. वाई आई एम डूइंग दिस राइट नाउ बिकॉज दिस इज केतु का साल. इसके बाद ये साल चला जाएगा. सो इसमें आप जितनी स्पिरिचुअलिटी को समझ लोगे, जितना अपने अंदर डाल लोगे ना, उतना ही आपको आगे वाले साल में इसको इस्तेमाल करने को मिलेगा, इसको एक्सप्लोर करने को मिलेगा. नाउ केतु के टाइम पे ऑकर लर्निंग इज द ऑसम पार्ट. सैटर्न के टाइम पे प्रैक्टिसिंग इज द अगेन ऑसम पार्ट. Got it? So I want you guys to understand the energy का जर्नी. जो जर्नी है वो सोल की है, जो वर्क है वो एनर्जी का है. ठीक है. शरीर एक कपड़े की तरह है, ये उतर जाता है बट सोल नहीं उतरती. सोल के अंदर हर मेमोरी, हर यादें, हर एक्सपीरियंस एकदम फ्रेश रहती है. सो हमारे अंदर वो सब फ्रेश है. डूइंग द स्पिरिचुअलिटी हम उनको जगाते हैं, उनको जीते हैं, उनको फील करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं. कुछ चीज को, किसी चीज से मुक्ति लेते हैं, किसी चीज के अंदर जाते हैं, कुछ रिलीज करते हैं और कुछ पाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट आवर जर्नी. सो व्हेन यू एक्सेप्ट दिस, व्हेन यू शो द ग्रेटिट्यूड अकॉर्डिंग लाइक टू दिस, सो आप अपने आप को एक अलग जगह पे पाते हैं. ऐसी जगह पे जो खाली मैदान है, जहाँ पे एक बहुत लाइट हवा है और आप शांति से बैठ के ना चलते हुए पानी को देख रहे हो. सो इट्स समथिंग लाइक दैट.
So whenever you want to reach that place ना, you have to, you know, अंदर से आपको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ना बहुत कुछ ऐसे पकड़ के रखते हैं, जब तक मुट्ठी खोलोगे नहीं ना, तो आने जाने वाली चीज को एहसास नहीं करोगे, सिर्फ मुट्ठी के प्रेशर को एहसास करोगे। So इसको छोड़ना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। This is all about. God bless you to all my students. God bless you. थैंक यू सो मच मैम। मैम एक छोटा डाउट पूछूं? Yes, please. मैम वो एक नेम आया था, ऐसे बोला था ना वसुधा जी ने, उसका कुछ महत्व होता है? Maybe it's a kind of sound जो आपके past life से इस life में आई हो, इस नाम से या इस वाइब्रेशन से या साउंड से आपका कोई कनेक्शन। मे बी अभी ना मिले, आगे मिले, ये काइंड ऑफ मैसेज होते हैं, हमें अपने ब्रेन में रखना चाहिए। बाकी हम जब आगे खुद प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट द आइडिया और यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। थैंक यू वसुधा। सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी दिवाली। Thank you, ma'am. हैप्पी दिवाली। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू यू। मैम नेक्स्ट क्लास कभी है मैम? अभी आई विल सेंड यू द It's- मैसेज। अब दिवाली के बाद है, अब दिवाली की छुट्टी है, ठीक है ना? तो दिवाली के बाद है, तो आई विल पुट द मैसेज, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सीनियर्स। बाय बाय। Thank you, Thank you. seniors.